एक 17 साल की बेटी जो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी और वो अपने माता-पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, उसे क्या पता था कि उसके ही पिता उसके कातिल बन जाएँगे। हर एक माता-पिता से यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों पर जाने-अनजाने में प्रेशर डाल रहे हैं? क्या आप एक ऐसी पीढ़ी देना चाहते हैं अपनी फैमिली में जो तनावग्रस्त हो, डिसहार्टेंड हो, इनकैपेबल हो, दुखी आत्मा हो? आप ऐसा ऐसा फैमिली मेंबर चाहते हैं अपनी फैमिली में? तो ये सवाल आप अपने खुद से करने होंगे आपको। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। तो ये घटना है सांगली महाराष्ट्र के साधना भोसले। उस बच्ची का नाम था कि इसकी उम्र मात्र 17 साल की थी और उसके हत्या इस बात पे की गई कि उसके नीट के एक टेस्ट एग्ज़ाम में कम नंबर आए। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और इस बात पे मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो एक शिक्षित परिवार होने के बावजूद ऐसा कदम उठा सकते हैं। तो आप सोचिए कि भारत के कितने अनगिनत परिवार होंगे ऐसे जिनको ये हर रोज़ झेलना पड़ता होगा। ये एक मामला है जो हमारे सामने आया है। तो ये बहुत ही दुखदाई है पहली बात तो, और ये इंडिकेट करता है कि हमारी सोसाइटी किस ओर जा रही है और इस सोसाइटी में क्या प्रेशर आता है लोगों पे क्या। तो 17 साल की बच्ची साधना भोसले सांगली महाराष्ट्र में रहने वाली, पिता एक स्कूल टीचर थे रहने के बावजूद और एक टॉप स्टूडेंट 10वीं में उनके 98% स्कोरिंग मार्क्स आए थे। तो माता पिता को होता है, एक उम्मीद होती है कि बच्चा बड़ा होकर बड़ा नाम करेगा। तो आई थिंक नीट के एग्ज़ाम होती है, प्री मेडिकल एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है इंडिया में आपको, अगर मेडिकल फील्ड में जाना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसका एक रियल एग्ज़ाम भी नहीं, एक टेस्ट, मॉक टेस्ट जिसको बोला जाता है, उसमें कम नंबर लाने से उसके पिता को इतनी चिढ़ हो गई कि उन्होंने सर पर उसके बहुत ज़ोरदार स्टिक से मारा। अब वो रॉड से मारा, क्या से मारा, वो अभी इंक्वायरी का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले में। तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, इसमें डीप एनालिसिस और सोसाइटी को एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि समाज में ऐसे लाखों अनगिनत बच्चे हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते और हर एक माता पिता जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं और ये जानते हुए भी कि हम प्यार करते हैं, वो ओवरफ्लो कर जाते हैं क्योंकि सोसाइटी की एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा है कि हम क्या क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। बनेगा बड़ा होकर, कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग बनने के तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। अकेले बैठे डर लगता था कमरे में, मैं डर गया हूँ पापा। मेकिंग दिस वीडियो फॉर माय ऑडियंस, और ये वीडियो मैं स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ और उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनकी आवाज़ को सुना नहीं जाता। एज में टीनेजर होते हैं, जिस समय आपको चूज़ करना पड़ता है मेडिकल फील्ड या फिर 12वीं पास करने के बाद आप एक करियर डिसाइड करते हैं, तो उस समय उतनी सोच नहीं होती, समझ नहीं होती बच्चों के पास जो अपने माता पिता को खुलकर बता पाएँ। वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं कोई ट्रस्टेबल पर्सन पे, और उनके आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि उनके ट्रस्टेबल जो पर्सन होते हैं उनके मोस्टली माता पिता होते हैं, खासकर इंडिया में। और इंडिया में पेरेंट्स होने का कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। बस आप एजेड होने चाहिए और शादीशुदा होने चाहिए और एक टाइम के बाद दिमाग से कोई लेना देना नहीं है, आपको बच्चे पैदा कर लिए तो आप यू आर बिकम ए फादर। मतलब स्पेशली कोई पढ़ाई नहीं होती है पेरेंट्स बनने के लिए, मेरा कहने का ये मतलब है। बस आप माता पिता बन जाते हो बायोलॉजिकली। आप सोचते हो कि बच्चे तो ऐसे ही बन जाएंगे, मैं उनका बाप हूँ, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, खासकर इंडियन सोसाइटी की मैं बात करूँ। तो मेरा वीडियो का टॉपिक डीप एनालिसिस पे होगा कि हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं। ये एकमात्र घटना है जो हमें विज़िबली होती है, ऑफ़िशियली सोसाइटी के बाहर न्यूज़पेपर कटिंग में आती है। ऐसे लाखों अनगिनत मैं आपको होंगे इंडिया में,
जो बाहर नहीं आ पाते हैं। और आस-पास अपनी सोसाइटी में मैं खुद देखता हूँ मेरे आस-पास कितने रिलेटिव्स होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे, उनके माता-पिता उन पे इतना फ़ोर्सफुली प्रेशर डालते हैं, उनके मंज़ूरी के बिना। तो क्या-क्या हम बेहतर कर सकते हैं? क्या हमें चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा और उसके रूट कॉज़ सॉल्यूशन की ओर जाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो आप ज़रूर देखें। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनको बेहतर ज़िंदगी के साथ-साथ एक खुशनुमा जीवन दे सकते हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो कीप वॉचिंग। मैं यहाँ पे बहुत ही माइक्रो लेवल पे समझाने की कोशिश करूँगा, तो सोसाइटी को छोड़ दीजिए, आप अपने फैमिली के बारे में सोचें। अगर आप जिस फ़ेज़ में नहीं हैं अपनी लाइफ़ में, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों में वो सिखाएँ, कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ सिखाएँ कि बच्चा खुश कैसे रहे, इन सब बातों पे फ़ोकस करें रादर देन कि आपको इतने मार्क्स कि क्या होते हैं, एक सोसाइटल प्रेशर्स। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो उस पे एनालिसिस मैं करूँगा। तो सबसे पहली बात होती है कि टॉक्सिक जिसको कल्चर दिया जाता है कि टॉक्सिक जो पैरेंटल प्रेशर, जो पेरेंट्स का प्रेशर होता है एक सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को लेकर कि हमारा सोसाइटी में तो यही चलता है ना कि आप दिखाते हो कि मेरा बेटा ऐसा है। मतलब बच्चा बच्चा जब पैदा होने के साथ-साथ चालू हो जाता है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना गोरा है। आप कंपैरिज़न चालू कर देते हो सोसाइटी से लेकर, पड़ोसी से लेकर। तो बच्चा पैदा हुआ ही नहीं कि आप कंपैरिज़न चालू कर देते हो, तो वहाँ से एक बुलबुला चालू हो जाता है। फिर वो धीरे-धीरे क्लास में जाता है, फिर वहाँ आप रेस लगाने लग जाते हो अपने अपने पीयर ग्रुप के पेरेंट लोग के साथ, मेरा बेटा इतना मार्क्स लाता है। अ, देखो क्लास 1 में उसने सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीत लिया, डांस कॉम्पिटिशन जीत लिया। आप उस प्राइड, ईगो में बुलबुले बनते रहते हो। तो ये आपका एक ईगोइस्टिक नेचर जो एज़ अ पेरेंट, इंडियन पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मोस्टली 90% 10% तो मैं अभी भी लेता हूँ कि 10% भी बहुत कम है बट रेशियो बहुत ज़्यादा है 90%। जो टॉक्सिक पैरेंटल की शुरुआत कैसे होती है? तो इनिशियल फेज़ आप पेरेंट्स जब बनते हो तो यही सब आपको सोसाइटी देती है। और इंडियंस उतने समझदार तो हैं नहीं कि अ, प्लानिंग करें कि पैदा होने के बाद क्या पैरेंटल की बुक कभी पढ़े होंगे कि नहीं होंगे, वो बहुत दूर की बात है। पेरेंट्स पे कभी उन्होंने कभी किताब कोई पढ़ी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। तो वो कभी सीखना भी नहीं चाहते कि किस तरह से बच्चों को रेज़ किया जाए, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनकी इमोशनल ज़रूरतों को किस तरह से समझा जाए, कि बच्चे का कैसा स्वभाव है, उसको समझा जाए कि हम उस पे उसका स्वभाव क्या है, बच्चे का स्वभाव क्या है? क्योंकि बच्चा जो होता है आपके सम से ही बनता है। आपका कॉम्बिनेशन है, आपका रिफ्लेक्शन, आपके जो पार्टनर हैं, आप जैसे आप पति हैं, तो आपकी पत्नी के दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका आने वाली पीढ़ी, आपका बच्चा बनेगा। तो अगर आप खुद इंटेलिजेंट नहीं रहे हैं अपने ज़माने में, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपका बेटा इंटेलिजेंट एनआईटी फोड़ देगा, आईआईटी फोड़ देगा? और आज का जो ज़माना है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर है। देयर इज़ सो मच टेक्नोलॉजी, देयर इज़ सो मच कॉम्पिटिशन और इतना एडवांस हो चुका है कि आप अपने ज़माने से कंपेयर करते हो, तो आप मतलब एक तरह से मेरे नज़र में तो आप मूर्ख हो, इलॉजिकल हो, समय के साथ नहीं चलने वाले हो। मतलब एडॉप्टेबिलिटी आपकी कमी है, मतलब वो अवेयरनेस कमी आपकी अ, जड़ता, रूढ़िवादिता को दिखाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ कि हमारे ज़माने में ऐसा होता है। आपने हिंदी फ़िल्मों में हम सब ने यही डायलॉग सुन के बड़े हुए हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसे होता था। ₹10 में ये कर लेते थे, समथिंग लाइक दैट। अभी भी कई लोगों को बुरा लगेगा कि यार क्या बात कर रहे हो? ऐसा हमारे ज़माने में तो ऐसे संस्कार होते थे। ऐसा कुछ नहीं है, एवरी ऐज हैज़ ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और वहाँ पे बहुत पहले भी कांड करते थे कई लोग। आज के बच्चों पे उतने प्राइस नहीं, आज बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं होता, तब से ज़्यादा सोसाइटी उस पे प्रेशर बनाना चालू कर दी है। तब से एक रेस चालू हो जाती है। जैसे मैंने बताया आपको कि कॉम्पिटिशन, कंपैरिज़न आप पहले ही कॉम्पिटिशन में डाल देते हो अपने बच्चों को। तो ये टॉक्सिक पैरेंटल है यहाँ पे, मतलब इंडियन सोसाइटी में ख़ासकर मैं देखता हूँ कि बच्चों को वो कभी नहीं सिखाया जाता कि आप बेटा आप खुश रहो, क्या तकलीफ़ है आपको, आपकी मेंटल हेल्थ तो उनके लिए जादू की तरह है, उनके लिए हवा है कि क्या होता है मेंटल, उनको तो समझ ही नहीं कि क्या होता है, कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या? स्टिल देयर इज़ सो मच वैकेंट, मतलब खालीपन है अभी इंडियन सोसाइटी में। उनको मतलब पता ही नहीं कि मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज़ होती है, उस पे कोई फ़ोकस, कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे मेंटल इश्यू है तो माता-पिता बोलेंगे नहीं, नहीं कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, ये सब होता नहीं है, मतलब वो उसको बीमारी कंसीडर करते ही नहीं है कि कुछ मेंटल में इश्यू है, समथिंग लाइक दैट, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है।
और उसको वो बद से बदतर करते जाते हैं, जबकि आपका जो पूरा लाइफ है, जो आपकी जो रूटीन है, आपका जो जीवन है, वो यहाँ आपके मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति के कॉम्बिनेशन से चलती है। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, बच्चे की ठीक नहीं होंगी, तो आप कितना भी पैसा कमा लें या फिर कितना भी सोसाइटल अचीव कर लें, देयर इज़ नो पॉइंट, कोई पॉइंट ही नहीं है जब आप अपना जीवन ही इन 2 चीज़ों के बिना नहीं जी सकते तो। सो टॉक्सिक पैरेंटल इट्स अ रियलिटी इन इंडिया, मतलब टॉक्सिक बहुत है यहाँ पे। कई माता-पिता की बनती नहीं है अपने बच्चों के साथ, इसलिए एक टाइम के बाद ना वो एक जुड़ाव, एक जनरेशन गैप बहुत बढ़ जाता है और ये हवा की बातें नहीं है, इट्स एक्चुअल बिकॉज़ ईगो बहुत ही बढ़ जाता है। दोनों दे यार, बच्चा उनको कोऑपरेट नहीं कर पाता और माता-पिता उनको समझने के तैयार नहीं। इतना सोसाइटल उनको सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन पे चलना है माता-पिता को, बट टुडे रियलिटी इज़ डिफरेंट। क्योंकि इसमें बहुत सारे इनो आपके हाथ में ही नहीं है। सिस्टम्स, जॉब्स, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। और दूसरी चीज़ है ऑब्सेशन विथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब, एनआईटी, आईआईटी बनेगा हमारा बेटा। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखी होगी, मतलब ये मूवी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी में चलता है कि भाई अ, उसका सरकारी नौकरी होगा तो कि उसको अच्छी बीवी मिलेगी, सरकारी जॉब होगा तो उसकी लाइफ़स्टाइल अच्छी होगी, एनआईटी हो गया, रैंक होल्डर हो गया, टॉपर हो गया, क्लास में टॉपर हो गया, तो उसकी बड़ी इज़्ज़त हो जाएगी। मतलब क्लास मॉनिटर आपका क्लास छोटा-सा कस्बा आप समझ लीजिए कि उसमें 100 स्टूडेंट रहते हैं, तो उसमें एक टॉपर भी आ गया तो उसको इस तरह से दिखा दिया जाता है कि यार ये तो महान महान आदमी है, टॉपर है, क्लास का टॉपर है, तो उसको अलग ही वो ईगो बूस्ट करने वाला काम है। उसका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो बच्चा उस लूप में फँसते जाता है। अब वो उसको ईगो प्राइड में अहंकार देते हो आप बच्चे को, और ईगो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। ईगो एक टाइम के बाद बस्ट होना ही होना है। जस्ट लाइक वो सारे जो क्लैश हैं वो ईगो से ही होता है। आपने बहुत सारे डायलॉग्स देखे होंगे और सुने होंगे कि रावण का अहंकार नहीं बच पाया, लेकिन हम सबके अंदर वही अहंकार है। मतलब यू आपको जो भी चीज़ से ऑब्सेशन है, आपका जॉब, स्टेटस, सोसाइटी में से, ये सब रावण के ही गुण हैं, अहंकार के ही रूप हैं। सो जब तक आपका अहंकार कम नहीं होगा तो आप रियल जो खुशी है, जो पॉइंट ऑफ वैल्यू है, वो नहीं समझ पाओगे। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे फैमिलीज़ में सब डिस्कशन तो यूटोपियन है, मतलब अंतरिक्ष की लोक भाषा हो गई। मतलब वो बात ही नहीं होता कि उसमें क्या बात करें, कम्युनिकेशन बच्चों से कैसे बात करें, बस बच्चे पैदा कर देना है और उसके बाद आप जियो, हम आपके पैदा आपको पाल-पोस के बड़ा कर दिए, आप अपना देख लो भाई, 10वीं के बाद ये कर लेना, वो कर लेना, हम इतना बता सकते हैं, आपको पैसा लगवा देंगे। बस यही डायलॉग आपको मोस्टली परिवारों में दिखेगा, खासकर मैं मिडल क्लास की बात कर रहा हूँ। मिडल क्लास सोसाइटी में यही डायलॉग बाज़ी रहेगा। कम्युनिकेशन गैप, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा कि बेटा वी आर सपोर्टिंग, कि इतना कर सकते हैं, क्लियर प्लान के साथ कभी नहीं जाएँगे। और बच्चा अगर किसी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है या फिर क्योंकि हर कोई एक लेवल पे नहीं है, जैसे हर एक बच्चा अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हर किसी का इमोशनल क्वाड्रेंट अलग होता है, उसकी समझ, बुद्धि अलग-अलग होती है। तो हर कोई इट्स अ यूनिक वर्ल्ड, और हर कोई बच्चा अपने आप में यूनिक है, ख़ास है। उसकी कुछ कला होगी, ख़ासियत होगी। लेकिन हर यहाँ पे इस इंडियन सोसाइटी में हर को एक ठर्रे पे चलना है, मतलब भीड़-चाल में चलना है। वो हमारे हर चीज़ में देखने को मिलता है। हमारे यहाँ देश में मूवी में चलता है और राजनीतिक रैलियों में, पार्टियों में चलता है कि एक जिसका चल रहा है उसी के भीड़-चाल में चलेंगे लोग। एक विचारधारा जाएगा उसी के पीछे चल देंगे सब लोग। बिना कुछ सोचे-समझे, दैट्स व्हाई इंडिया इज़ ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इट्स अ डेवलपिंग और ऑलवेज़ जिस हिसाब से जब तक किसी नेशन के बच्चे या फिर उनके जो ह्यूमन्स डेवलपमेंट, मतलब जो उनके पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड नहीं होगी या फिर एक बेसिक सिविक सेंस नहीं रखेगी, एक मेंटल क्लैरिटी नहीं रखेगी, तब तक वो ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। तो ये इंडियन सोसाइटी, इंडियन पैरेंटल हाउस में ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। मेंटल हेल्थ जैसे मैं बताया कि उनके लिए तो ये एक टैबू की तरह है कि क्या बात कर लें, मतलब सेक्स एजुकेशन की बात तो दूर की बात है, आज भी नहीं होती। तो उसी तरह से मेंटल जो अवेयरनेस की बात है, वो तो एक लेवल अप है। आप किसी को बोलोगे, अपने माता-पिता को बोलोगे कि मेरे जो दिमाग ठीक नहीं लग रहा है, तो वो समझेंगे कि गोली खा ले, ये खा ले। उनको पता ही नहीं कि साइकोलॉजिकल क्या होता है, इश्यू क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्या होता है, इमोशनल, बिकॉज़ बेसिकली
ह्यूमन्स आर द इमोशनल एनिमल। वो एक इमोशनल जानवर है भाई। जब तक आप इमोशनल कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी उस हिसाब से फंक्शन नहीं करेगी। सेकंड लास्ट है फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम है दैट्स स्टूडेंट लाइक मशीन्स। अ, जैसे मैं इसके अगेंस्ट हूँ आई थिंक, बट हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही तरफ से करप्ट है। मतलब इट्स अ फ्लॉड सिस्टम, इट्स अ स्कैम, मैं मोस्टली ओपनली कहता हूँ। और ये मैं तभी कह सकता हूँ जब मैंने उसको सारे हर्डल पार्स किए हैं और उसको गहराई से ऑब्जर्व किए। हो सकता है कि आप मेरी बातों पे मतलब ऑब्वियसली क्यों बात विश्वास करोगे मेरी बातों पे, बट इट्स अ जनरल ऑब्जर्वेशन कि आई नो द पल्स ऑफ द इंडियन। आप जब आप देखते हो खामियां तो इंडिया में क्या है कि सच बोलना का तो आदत है नहीं यहाँ पे। ना अपने सोसाइटी से बोल सकते हैं, अपने फैमिली में बोलते हैं। सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ ए फ्लॉड। आपको वो सब आपको एक तरह से वो एम्प्लॉयमेंट का कारखाना होता है ना, उस तरह से ट्रीट किया जाता है। यू आर जस्ट आप ये समझिए फैक्ट्री में कुछ सामान बनते हैं, उसी तरह से फैक्ट्रीज़ है। इज़ अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज़ दैट नेम इज़ स्कूल। स्कूल का नाम दे दिया गया है। वहाँ पे कारखाने हैं, वहाँ पे एक ऐसा इंसान बनाते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आपकी आज्ञा माने, मतलब ओबीडिएंट आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह से होता है। तो आपको एक डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, आपको घंटी बजाना सिखाया जाएगा, आपको रोड होम बुक करना चाहेगा। तो एक फ्यूचर के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट, एक जो हमारी बात माने कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ऐसा गधा मज़दूर चाहिए तो वो गधे ही बन सकते हैं। तो इस तरह से इतना मतलब जो जाल बिछाया है बहुत ही भयानक जाल है। मतलब इंडियन एजुकेशन इज़ अ वेरी रूटेड जाल, और वहाँ पे जाल बिछाना मतलब वहाँ से जो निकलेगा वो अति बुद्धिमान ही हो सकता है। और इंडिया में बुद्धिमानों की कमी है, मतलब यहाँ पे तो एक से एक मूर्ख ही भरे पड़े हैं, और उन्हीं मूर्खों से आती है सोसाइटी, उन्हीं से बनते हैं फिर बच्चे, नए बच्चे आते हैं, उन्हीं के रूप में उन्हीं के बच्चे आते हैं, फिर और वो सर्कल, वो लूप चलते रहता है, हमेशा वो सोसाइटी चलती रहती है। और जिनको बेनिफिट लेना होता है, जैसे हायर सोसाइटी क्लास का मतलब जो दुनिया को चलाते हैं, आप एक नाम ले सकते हैं इल्यूमिनाटी, तो वो उनके हम काम आते हैं, उनको हम अपना टाइम रेंट देते हैं और उनके बदले में वो लोग हम लोगों को चिल-हर अपना जीवन यापन करने के लिए 20-30 हज़ार की सैलरी आपको ऑफ़र करते हैं। तो दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क। और इंडियन एजुकेशन के फ्लॉज़, आप कितना भी अपने बच्चों को प्रेशर डालो नीट के लिए, जिस तरह से ये केस हुआ, अपनी बच्ची को उन्होंने सिर्फ़ इसलिए मार दिया, मतलब सर फोड़-फोड़ के मार दिया उसको, कि उसके नीट एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट में बहुत ही कम नंबर आए थे। बस इसीलिए, वो रियल एग्ज़ाम भी नहीं था। और और उसकी गलती ये थी कि बच्ची की वो ब्राइट स्टूडेंट थी, 98% 10th क्लास में आई थी। और मेरे भी मैं अपना स्टोरी रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा भी वन ऑफ द मेरिट लिस्ट में आया था 10th क्लास में। तो एक बट माँ-बाप को भरोसा हो जाता है कि आफ्टर 10th आप अच्छा स्कोर कर जाते हो तो उनको एक अ, कोयले के खदान में हीरा हुआ चमकता दिख जाता है कि ये हमारी गरीबी दूर करेगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशन मतलब यहाँ से वहाँ चले जाती है, और वो मतलब दूर के सुहाने ढोल देखने लग जाते हैं, और जब वो मीट नहीं करता तो वो फ्रस्ट्रेटेड ऐसे ही होते हैं, और उसके वो गैप के बीच में वो कुछ भी कदम उठा लेते हैं, जैसे जान से मार दिया इस बच्ची को। तो इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग यार, मैं तो हिल गया था एज़ अ टीचर, एज़ अ गाइडर। तो इट्स अ ह्यूमन लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, और इंडिया में ऐसी जान की कोई कीमत नहीं है। बट जो बच्चे जो देश का भविष्य हैं, सो बुद सुन के मुझे बहुत सैड लगा। तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए और इस पे डीपली डिस्कशन करना चाहिए। मैं क्या बताऊँ, या इस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, और इस पे अगर बहुत ही क्या बोलना चाहिए, कॉम्प्लेक्स और डीप डाइविंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आप किसी बच्चे को आप परवरिश करते हो तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी बच्चे को इस दुनिया में लाते हो, जन्म देते हो, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसका टेक केयर ख़्याल रखते हैं। एज़ अ माता-पिता मैं भी समझ सकता हूँ कि उनकी आकांक्षाएँ होंगी, बट आपने बीज बोया तो है लेकिन उसका रख-रखाव सही तरीके से नहीं किया है। हमारे यहाँ मोस्टली इंडियन सोसाइटी में वही एक फ़ियरफुल फ्लॉड, मतलब एक प्रेशर सिचुएशन लाके फ़ियर बेस्ड पैरेंटिंग हो जाती है, कि बेटा आप नहीं मैं मार दूँगी, खाना खा लो वरना मैं टीवी बंद कर दूँगी, टीवी बंद करना तो मतलब एक डाँट रहती है हमेशा। अगर इतना रिश्वत देना तो पापा ने सिखाया, आप इतने मार्क्स लाओगे तो आपको इतना दिया जाएगा, आपको ये टॉफ़ी दिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट।
सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स और इंडियन जो सोसाइटी का कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, जो आपकी जान ले सकता है और ऐसा केस आपको अनगिनत देखने को मिलेंगे। अगर ये एक जस्ट अवेकिंग मॉडल है और क्या बोलें यार, मतलब इसमें ग्रो बेस्ड पेरेंटिंग, इसमें बहुत सारे डायनामिक्स हैं। अगर आप अपने बच्चों को एक खुशहाल ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। एज़ अ पेरेंट्स आपको ये समझना होगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं, वो हमसे आते हैं, लेकिन वो हमारे हैं नहीं। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, कोई भी फ़ेज़ में, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंडेड करता हूँ, खलील जिब्रान की प्रोफेट। बहुत ही मतलब कमाल की पिक्चर है, आई ओपनिंग पिक्चर है, एक बाइबल बोल सकते हो, एक लाइफ़ का बाइबल। और खलील जिब्रान आप सर्च कर सकते हो, उनका बुक आप ज़रूर पढ़ें। एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप बच्चे भी हैं, तो उस चीज़ को आप पढ़ें, तो आपके मोस्ट ऑफ द लाइफ़ का वो बाइबिल है एक तरह से, लाइफ़ का मतलब चीट कोड है, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएँगे अगर आप उसको पढ़ते हो। तो अगर आप अपने बच्चों को उसमें ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगेगी, वो आपके जो बच्चे हैं, वो आपके थ्रू आते हैं, आप एक माध्यम हैं, लेकिन वो आपके हैं नहीं। अपने बच्चों को प्यार दीजिए, अपने सिद्धांत कभी मत दीजिए। तो वो एक बात उन्होंने बहुत अच्छी प्यारी कही है कि अपने बच्चों को प्यार दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, ये है बेटा तुम्हारी लाइफ़ है। अच्छे वैल्यूज़ दीजिए 5-6 साल। मैं अपना पर्सनल बिलीव यही मानता हूँ कि आप जो 10 साल होते हैं बच्चे के अर्ली एज, उनको बड़ा प्यार दीजिए, प्यार खुशहाल दीजिए, क्योंकि वो भी आपकी ज़िंदगी में लाता है, कुछ खुशियाँ लाता है। तो 10 साल के बाद आपको एक डिसिप्लिन से एक वैल्यूज़ दीजिए उनको मार्गदर्शन, उसके बाद छोड़ दीजिए। एक अच्छी फाउंडेशन देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अपना बच्चे अपने आप आपको वो दूर रहकर भी आपके पास रहेगा। सो दिस नीड टू बी अंडरस्टैंड आई ओपनिंग फॉर इंडियन सोसाइटी। तो आगे का सॉल्यूशन यही हो सकता है भाई कि आप अपने बच्चों को काउंसलिंग करें, उनसे बात करें, उनसे एक इमोशनल बॉन्डिंग, मतलब इनिशियली स्टेज से ही आप अच्छे बॉन्डिंग रखें, अच्छे ताल्लुकात रखें अपने बच्चों के साथ। सो उनको कभी प्रेशराइज़ मत करें और सबसे जो फर्स्ट टीचर होते हैं किसी भी बच्चे के, वो उनके माता-पिता होते हैं, क्योंकि वही सबसे पहले उनके आस-पास रहते हैं, सराउंड उनकी केयर करते हैं। तो जो भी बच्चा सीखता है, वो आपसे ही सीखता है। आप कैसे बात करते हैं, आपका हाव-भाव क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, तो सबसे पहले उनके गुरु जो होते हैं वो आप ही होते हैं। तो आप जैसा बिहेव करोगे वैसे ही आपका रिफ्लेक्शन आपके बच्चों पे जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि आप कैसे हैं, आपका रिफ्लेक्शन, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे पैदा कर दिए उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी खत्म हो जाती है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बच्चों को जो आज की करंट सोसाइटी है, मुझे सो मच प्रेशराइज़ सिचुएशन, और मैं कभी भी नहीं मानता कि कोई भी अचीवमेंट नहीं है जो जान से बढ़कर है। तो ह्यूमन वैल्यूज़ फर्स्ट, ह्यूमन लाइफ़्स फर्स्ट। आप कितने भी कुछ भी अचीव करने का सपना देखते होंगे, लेकिन ह्यूमन वैल्यू से वो बड़ी नहीं है, ह्यूमन लाइफ़ से बड़ी नहीं है। सो आई होप आपको कुछ किसी की लाइफ़ में फ़र्क पड़ेगा, तो आई होप आप अपने हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करें। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आई जस्ट मेक अ डिफरेंस ऑफ समवन वन लाइफ़, कि मेरी बातों से कुछ फ़र्क पड़े। बट इंडिया में ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी नहीं है, बट ये प्रॉब्लम तभी रेक्टिफ़ाई हो सकती है जब हम इस पे पहले तो आइडेंटिफ़ाई करें कि प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट कॉज़ क्या है। उस प्रॉब्लम को समझें, उसको सॉल्यूशन निकालें कि क्या हो सकता है, इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन तो एक ही है कि डिस्कशंस एंड कंटिन्यूअस अवेयरनेस होना चाहिए। मेंटल हेल्थ पे इश्यूज़ पे बात करें, और बच्चों को तो बच्चों और माता-पिता को दोनों को इतना बॉन्डिंग, प्यार, मोहब्बत वाला एक खुशनुमा माहौल घर में रहना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि हमेशा डर का माहौल रहना चाहिए। जब हम पढ़ते थे तो मतलब वही वाली बात हो जाएगी, इट्स नॉट प्री अज़्यूम, बट पहले ऐसा हो रहा होता था कि बच्चों जब फादर्स घर से बाहर की ओर आते थे, तो एक डर का माहौल हो जाता था कि यार पढ़ना है जस्ट लाइक दैट, क्योंकि वो एक प्रेशर सिचुएशन रहता था कि एक डर का माहौल बनाया जाता था। तो आज की लाइफ़स्टाइल थोड़ी डिफरेंट है, आज टेक्नोलॉजी इतना एनहांस है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लैपटॉप में पढ़ाई कर सकते हो। तो देयर इज़ सो मच फन, गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, आप कितना बच्चों को एंगेज करा सकते हो एजुकेशन, भी उसको प्यार करना सिखाइए एजुकेशन से। तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा ये करियर चूज़ कर ले, ये करियर चूज़ कर ले। वो अपना पाथ खुद ही क्लियर कर लेगा। और एज़ अ जब आप बच्चा बड़ा होते रहता है, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफायर होता है कि बच्चा क्या चीज़ में बेस्ट है। क्योंकि आप 24 घंटे उसके साथ बिताते हो कि बच्चा क्या चीज़ में बेहतर है, वो क्या बेहतर कर सकता है।
तो आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो, बेटा ये कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है या फिर कोई कुछ अपने मन का कर सकता है। और इंडिया में वही मैंने बोला ना कि देयर इज़ सो मच कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे इतना भेड़-चाल है यहाँ पे। एनआईटी, आईआईटी कलेक्टर बनना है, ये करना है, जॉब सरकारी जॉब लेना है, उस चक्कर में आधा से ज़्यादा ज़िंदगी वो ज़िंदा लाश बन चुके हैं आज के डेट पे। सो देयर इज़ सो मच टेंशन मतलब इतना टेंशन तनाव है लोगों के मन में कि वो अपनी जो आज जो ज़िंदगी भी जी रहे हैं ना, वो उसमें खुश नहीं है। दे आर उसके बाद आप वो साइकियाट्रिस्ट हायर करोगे, तन्हा रहोगे, तनावफुल सिचुएशन रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, उसी चक्कर में आप 10 लोगों को गाली दोगे, 10 लोगों की गाली अपने परिवारों से झगड़ा कर लोगे। सो दिस इज़ रूइन योर लाइफ, आप हैप्पी लाइफ कभी लीड नहीं कर पाओगे। तो मेरा वीडियो का बनाने का यही एक पर्पस होता है कि आप एक हैप्पी और एक पीसफुल लाइफ जी सकते हो, राइट टेक्निक, राइट अप्रोच। लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि क्या मेथड्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होते हैं। तो उसी तरह एक एक फरारी कार और एक नॉर्मल कार है, एक अल्टो कार, इट्स अ 2 डिफरेंट थिंग्स। दोनों के चलाने के टेक्निक्स अलग होंगे, दोनों का आरपीएम्स अलग होंगे, समथिंग लाइक दैट। सो हर चीज़ का एक टेक्निक होता है। अगर आपको टेक्निक किसी चीज़ का पता है या फिर नॉलेज पता है, तो आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो, उस डिसीज़न, उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो। सो दिस इज़ आई आई ओपनिंग वीडियो और बहुत ही डिसहार्टनिंग था ये न्यूज़। और ऐसे केस होते रहते हैं, बहुत ही दुखदाई है इंडियन सोसाइटी में, और ये एक मामला हमारे सामने आया है। तो दिस इज़ द आई ओपनिंग फॉर अस। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि ऐसे आपकी फैमिली में हो या आपके फ्यूचर लाइफ में आप ऐसा नहीं चाहोगे। तो आप मेक श्योर करें कि इन सब चीज़ों को जो मैंने कुछ बताने की कोशिश की है, आप अप्लाई करें अपनी लाइफ में। सो मेक एनी डिफरेंस। और लाइफ का अल्टीमेट गोल है कि बी पीसफुल एंड लाइफ है, आपको लाइफ इट्स अ गिफ्ट टू लिव एंड एन्जॉय। सो इसको बर्बाद ना करें, किसी को आपको छीनने का हक नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको दिया लाइफ, तो किसी को हक नहीं है कि उसको छीन सके। सो डोंट बी द गाय। और अपने बच्चों को प्यार दीजिए, अपने सिद्धांत नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नीट, आईआईटी, यूपीएससी, एनआईटी के प्रेशर से टूट रहे हैं, तो आपको हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका जो लाइफ है, वो किसी एग्ज़ाम से बड़ा नहीं है।